वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से और अरशद अजीज़ मलिक साहब से। तैमूर साहब, कुछ तो इसमें फिर कोताही लग रही है चीफ मिनिस्टर साहब की। ऑब्वियसली अगर हल्के के लिए फंड्स नहीं मिलेंगे तो एमपीए नाराज़ होगा, अगर एमपीए राब्ता करेगा चीफ मिनिस्टर से, वज़ीर आला जवाब नहीं देंगे तो एमपीए नाराज़ ज़रूर होगा। ये अगर आप पहले इन दो बातों पे कर ले तो फिर जो कैबिनेट के हवाले से इल्ज़ाम है उसको भी डिस्कस करते हैं सर। देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई की जो पोजीशन होल्डर लीडरशिप है, उनको ये बात समझनी है कि जब इमरान खान बाहर हो तो इमरान खान साहब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, या जब उनके पास एक्सेस हो तो वो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ठीक है जी, तो वो फिर इमरान खान से जो है वो बहुत से डिसीजन एंडोर्स करा के कर देते हैं, ठीक है जी। वो आपका एक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म हो जाता है। आपको पता है कि पीटीआई इन दैट वे, वहां पे कोई ये नहीं कह सकता कि तैमूर झगड़ा इससे सीनियर है या फलाना तैमूर झगड़ा से सीनियर है। यहां पे मेरे ख्याल में चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट सबको ये समझना है कि ये कलेक्टिवली हर जो बंदा है उसकी पार्टी है, खास तौर पे जिन्होंने ये एफर्ट की है। अब देखिए, ऑनेस्टली मैं इंडिविजुअल चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो गलत तरीके में कर रहा है वो पार्टी का मजाक बना रहा है। लेकिन ये इसमें जो चीजें सही है, जहां तक वो अंदर जाके सॉल्व होनी चाहिए। मैंने सीएम साहब को अपना फीडबैक जो है वो पर्सनली दिया है, राइट। अब ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि यस, द चीफ मिनिस्टर हैज टू रीच आउट, राइट, क्योंकि ये हम नहीं समझ सकते, ये कोई शहंशाहत नहीं है। पर मैं दोबारा से कह रहा हूं, ना मुझे चीफ मिनिस्टर के इंटेंट पे कोई शक है, ना मुझे बाकी मेंबर्स पे या उनकी नियत पे कोई शक है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीजें ठीक करनी की है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा मकसद है। वरना 20-30 तो सब मैं आपको जो है वो गिल मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आपको अरशद अजीज मलिक साहब बता दें कि कौन से गिले। और यहाँ पे ये चीजें जरूरी है। मैं आपको सिर्फ अपनी पर्सनल एक वो बता देता हूँ। मैं जब मिनिस्टर था, आई वेंट आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर, नॉट जस्ट कि मेरा कोई रिलेटिव नहीं, कि कोई बंदा जो मेरे से करीबी एसोसिएटेड भी हो, वो कोई ऐसे पोजीशन में ना आए जहां पे ये परसेप्शन हो सकती है कि वो फायदा ले सके। मेरे ख्याल में जैसे ही पार्टी जो है वो कलेक्टिवली इस सूबे को चलाएगी और लोगों को ओहदों का खौफ और डर और लालच जो बाहर बैठे वो खत्म हो जाएगी। वी हैव टू बी एन एग्जाम्पल फॉर ऑल अदर पार्टीज, नॉट बी अ लाफिंग स्टॉक। सर, इस वक्त तो मतलब कि लाफिंग स्टॉक वाली कहानी है। एग्जाम्पल तो आप लोग कोई भी नहीं सेट कर रहे अगर अच्छे से उसकी बात की जाए। बट ये बताएं तैमूर साहब कि आप भी ये समझते हैं कि ये जो नाराज़ अरकान हैं या जो भी इनके इख्तलाफात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनका शेर अफजल मरवत साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब से, या अगर कोई इन दोनों को भी मैनिपुलेट कर रहा है तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है इनका? शायद किसी का होगा। मैं आपको वेरी कह रहा क्विकली हूं, सर। मैं आप प्रैक्टिकली देखें, पॉलिटिक्स में आपके करीबी दोस्त होते हैं, इनमें से कोई ना कोई तो होंगे जो कि उनके दोस्त हैं। देयर इज अ लॉट दैट आई ऑब्वियसली वोंट से, जो आपको अरशद साहब प्रॉब्ली बता सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत से लोगों के जेन्युइनली छोटे मसले होंगे और दोनों साइड पे जो नियत ठीक है, सिर्फ वो ब्रिज करनी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये हमने अपने लिए नहीं करना है, ये इमरान खान के लिए करना है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि पूरा निजाम जो है वो इसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि उनके पास लेजिटिमेसी तो नहीं है। लेट्स नॉट फॉल इन देयर ट्रैप। अरशद साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब तो कुछ कहना नहीं चाहते, बट सर अब ये अली अमीन गंडापुर साहब का एकदम कुछ तरीकों से एक्टिव हो जाना, फिर शेर अफजल मरवत साहब का एक्टिव हो जाना, शेख वकास साहब की तनकीद सुहेल आफरीदी पर, तो ये बताएं कि ये सब सिर्फ इनकी आपस में मतलब कि जो लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर साहब की जगह पे आए सुहेल आफरीदी साहब,
तो बट ये जो अराकीन है, क्या इनका कोई ताल्लुक कहीं है अली अमीन गंडापुर साहब से, या हम कह सकते हैं इस कयास राई से कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो सुहेल आफरीदी साहब की जगह वापस आ जाएंगे एज चीफ मिनिस्टर? देखें, ये तो फैसला इमरान खान साहब करेंगे। जाहिर है कि कोई वापसी इस तरह नहीं होगी। नहीं लेकिन सर, जहाँ वो तक एक और भी तो शेर अफजल साहब, प्लेयर होता है ना, इनविजिबल फोर्सेस भी होती है ना, कई फैसले वो भी करने की कोशिश करती अच्छा, हैं। वो मैं आपको ये बताऊं कि अभी सुहेल अफरीदी के जाने का वक्त अभी नहीं आया। इतना मेरा ख्याल है काफी है। लेकिन अच्छा, ये है कि सुहेल अफरीदी के और सर पे तलवार जो है ना वो लटक रही है। कोई एक केस नहीं है, एक शेर अफजल का केस है, एक इलेक्शन कमीशन में केस है, एक 9 मई में इनको डाल दिया गया हुआ है। तो कोशिश की जा रही है कि वो केस इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब वो लोग हरकत में आएंगे तो फिर कुछ रुकने का मामला नहीं होगा। लेकिन जब अली अमीन थे तो उस वक्त भी उनके खिलाफ भी साजिशें होती थी, और बार बार सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बना दिए गए थे जो अली अमीन पर तनकीद करते थे। और अब जो है वो मामला उल्टा हो गया है, सुहेल आके वहां पे आगे हैं। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि सुहेल का चूंकि एक तो मामला ये है कि एक्सपीरियंस नहीं है उसका, उसको ये नहीं पता कि मुझे कितने दुश्मन बनाने हैं। आप देखें ना, कल उन्होंने शेख वकास को भी ये दुश्मन बना लिया, अली अमीन के खिलाफ भी वो व्हाट्सएप ग्रुपों में लिखना शुरू हो गए। एज ए सीएम जो है आपको दिल बड़ा करना होता है, आपको बुलाना होता है एमपीएस को। अब आप कहें कि जी एमपीए मेरे सीएम हाउस नहीं आएगा, तो ये क्या बात हो गई? तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, और सीएम इससे बड़ा भाला होता है, उसको बड़ा दिल करके सबसे तो सर बात वेरी करनी। क्विकली अब ये शेर बताएं अफजल कि अली अमीन गंडापुर साहब क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, वेरी देखें, क्विकली। उनके साथ भी वही हुआ ना कि जो मैं बता रहा हूँ कि देखें उनके इलाके में उनका जो डीसी है वो बदल दें, आप उनका आरपीओ बदल दें, उनके इलाके में जो है ना आप भेज दें इन्वेस्टिग जाए जी, एंटी करप्शन को जाके जी इंक्वायरियां शुरू कर दे। तो क्या जरूरत है सीएम को जाके कि उनके खामखा उनको तंग करना? मतलब एक पार्टी का एक सीनियर बंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए काला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे चीनी की।